इंस्टॉल कर लीजिए। कौन सा सर? क्योंकि कभी स्मार्ट स्विच, SMARTSWITCH, स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच जी, सर, ये क्या ये चीज भी है स्मार्ट स्विच? ये भी सैमसंग का ही सॉफ्टवेयर है। हम्म। स्मार्ट स्विच अगर नहीं आपको मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप साइड सिंक कर लीजिए। जी सर। SIDESYNC, साइड सिंक। क्या बोले सर? साइड सिंक, SIDE, साइड, SYNC। सर सर ये जी। भी स्मार्ट का सैमसंग का इसकी जगह ड्राइवर ही है सर? हाँ जी, ये भी ड्राइवर का ही काम करता है, साइड सिंक। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली ओल्ड सिक्योरिटी वाले फोन्स में FRP करने के लिए किया करते थे। सर जी। जिन मॉडल्स में हम गूगल पे नहीं पहुंच पाते थे, उसमें इनके थ्रू पहुंचते थे। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे थे? सर जी, जैसे मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लैपटॉप नहीं डाल सकते क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। मोबाइल पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, उसको कॉपी कर दीजिए लैपटॉप पे। सर मिलता नहीं है, कहाँ छूट जाता है वो? क्या चीज मोबाइल पे नहीं मिलता जी है? सर, मोबाइल में नहीं मिलता है। डाउनलोड होता है, फिर कहाँ चला जाता है वो पता नहीं। देखिए, डाउनलोड होने के बाद वो डाउनलोड नाम के ऑप्शन के फोल्डर में जाता है। आप अपना मोबाइल जब कंप्यूटर पे कनेक्ट करोगे तो MTP डिवाइस में जाके चेक करना, तो वहां पे आपको डाउनलोड के अंदर मिलेगा। अगर डाउनलोड हुआ है तो वो डाउनलोड के अंदर जाएगा। सर मेरा दो 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 पोस्ट डाला था, एक पीडी वाला, वो भी नहीं हो रहा सर, कट बता रहे हैं। विंडोज 10 पड़ी हुई है? जी सर, कल ही परसों फॉर्मेट किया हूँ विंडो को। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत। पहले सबसे पहले सिर्फ आप इतना करिए कि YouTube पर एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर। ड्राइवर सिग्नेचर है ना सर? हाँ जी, हाउ टू डिसेबल, यानी ड्राइवर सिग्नेचर को कैसे बंद किया जाता है। जी। तो उस स्टेप का वीडियो देख लीजिएगा, उसकी फोटो मोबाइल में खींच लीजिएगा जी सर। और फिर अपने कंप्यूटर में उसी चीज का पालन कीजिएगा। जब आप ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल कर लेंगे तो उसके बाद आप SPD के ड्राइवर इंस्टॉल कर सकेंगे। जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मेरी यूनिटी में सर और बाकी सारे टूल खुल रहे हैं और ये सपोर्ट एक्सेस टूल नहीं खुल रहा है सर। देखिए, सपोर्ट एक्सेस के 2-3 वर्जन नेट पे अवेलेबल है, सारे ट्राई कीजिए। अदरवाइज अपना नेट बदल करके ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि UMP सपोर्ट वोडा में नहीं खुलता है, कई बार आइडिया के नेट पे नहीं खुलता है, कई बार एयरटेल के नेट पे नहीं खुलता है। नहीं सर, तो इंटरनेट की वो इंसुलेटर इंटर ड्राइवर ऐसा मिसिंग ड्राइवर इंसुलेटर प्रॉपर है कुछ सर? ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग आ गए हैं, तो आगे की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप सभी लोगों को ड्राइवर्स दिए थे और ड्राइवर के साथ साथ मिरेकल का क्रैक दिया था। तो पुराने जितने भी बच्चे इस ग्रुप में हैं उन सब का तो पहले से ही ऑलरेडी मिरेकल इंस्टॉल्ड है। जो नए बच्चे आए हैं उनका, जिनका मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है या वो चल नहीं रहा है, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके हमको अपनी प्रॉब्लम्स दिखाएं। सर मिरेकल सर मैंने आज से ज्वाइन किया था। हेलो। अभी हाँ जी, सर मैंने आज से ज्वाइन किया सर। आज से ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। हाँ सर। आपको मिरेकल का क्रैक का वो सारे लिंक डाल देंगे। ओके डन सर। तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो सारे मेन ड्राइवर्स हैं जिनका होना कंप्यूटर पे जरूरी है। सर अभी फिलहाल सिस्टम नहीं है सर उसके लिए। हाँ जी, अभी फिलहाल सिस्टम नहीं है सर उसके लिए। तो अगर जब फिलहाल कंप्यूटर नहीं है हाँ तो
मोबाइल से आप काम कर सकते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। जब कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर में पेस्ट कर लीजिएगा उनको। ठीक है डन सर। क्योंकि भाई रिपेयरिंग करने के लिए तो कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए होगा। हाँ सर, हाँ सर, वो सर्विस के लिए दिया हूँ, लैपटॉप है तो सर्विस के लिए दिया हाँ हूँ। जी, हाँ। तो मैं अभी आपके में अभी जो नए बच्चे 3-4 बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं लिंक डाले दे रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आप अपने ग्रुप में चेक करिए, आपको मिल चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो आपको मैंने मिरेकल दिया हुआ है। तो जिन लोगों का मिरेकल इंस्टॉल नहीं हो रहा है या चल नहीं रहा है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर आज क्लास आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डाल लीजिए मीडिया टेक। हेडिंग डाल लीजिए मीडिया टेक। आज मीडिया टेक के बारे में अब डिस्कस चलेगा। अब इसमें नोट डाउन कर लीजिए। इस सीपीयू का इस्तेमाल बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में किया जाता है। इस सीपीयू का इस्तेमाल बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में किया जाता है। इस सीपीयू का इस्तेमाल बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स पे किया जाता है। अब हेडिंग बनाइए बेसिक फोन। अब हेडिंग बनाइए बेसिक फोन। बेसिक फोन की हेडिंग पे लिखिए 6223 कॉमा 6250 6223 कॉमा पहला है 6223 कॉमा 6250 6250 6260 6260 और 6261 6 6261 6261। हाँ जी, तो मैंने आपको लिखवाया 6223 6250 6260 6261 हाँ सर। नंबर के सीपीयू मुख्यतः इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नंबर के सीपीयू मुख्यतः इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब आगे लिखिए उसी में। इन सीपीयू के लिए
नेट पर हमें दो तरह की फाइल्स मिलती है। सीपीयू मुख्यतः पर लाए जाए मुख्यतः इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इन सीपीयू के लिए नेट पर दो तरह की फ्लैश फाइल्स मिलती हैं। नेट पर? हाँ जी, इंटरनेट पर। इन सीपीयू के लिए नेट पर दो तरह की फाइल्स मिलती हैं। नंबर 1 फ्लैश ओरिजिनल फाइल या फाइल। नंबर 1 ओरिजिनल फाइल। नंबर 2 बॉक्स रीडेड फाइल। दूसरे कौन से? बॉक्स रीडेड फाइल। नंबर 1 है ओरिजिनल फाइल और नंबर 2 है बॉक्स रीडेड फाइल। जी सर। अब आगे लिख लीजिए। ओरिजिनल फाइल को टूल के द्वारा और बॉक्स रीडेड फाइल को बॉक्स के द्वारा ही राइट कर सकते हैं। ओरिजिनल फाइल को ओरिजिनल फाइल को टूल के द्वारा और बॉक्स रीडेड फाइल को बॉक्स के द्वारा ही राइट कर सकते हैं। अभी आप लोग परेशान मत होइए, अभी थोड़ा सा लिखाएंगे फिर सारी चीजें समझाएंगे। पहले थोड़ा सा लिख लीजिए। ओरिजिनल फाइल को टूल के द्वारा और बॉक्स रीडेड फाइल को बॉक्स के द्वारा ही राइट किया जा सकता है। यहाँ पे राइट की स्पेलिंग WRITE होगी, RIGHT नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि एमटीके की हेडिंग स्टार्ट करवाई है। तो एमटीके से पहले मैं एक बार रफली सबको समझा दूं, क्योंकि इस ग्रुप में शायद कल से लेकर अभी तक 4 नए बच्चे ऐड हो चुके हैं। तो उनका क्या है कि उन बच्चों का बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिस हो गए हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 क्लासेस इससे पहले मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। ये बैच 3 तारीख से चल रहा है, 2 क्लासेस इसकी हो चुकी है, तो वो नए बच्चों की 2 क्लासेस मिस है। तो मैं उसका एक शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन दिए दे रहा हूं, और बाकी जिन्होंने इस क्लास के नोट्स लिखे हुए हैं वो जो 2 दिन के नोट्स हैं उनकी फोटो खींच करके ग्रुप पे डाल दे, ताकि जो ये नए 4 बच्चे आए हैं वो 2 दिन का नोट्स अपने पास नोट कर लेंगे। बाकी जो वो नोट्स आपको मिल रहे हैं अभी फोटो खींच के जो लड़के भेजेंगे, वो सारे नोट्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको रफली मुंह से बताए दे रहा हूं। तो सबसे पहले दिन मैंने जो पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ मोबाइल, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि फोन को कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें फोन का कंप्यूटर पे कनेक्ट होना जरूरी है। तो कंप्यूटर पर ड्राइवर हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर फोन लगा रहे हो तो कंप्यूटर पर ड्राइवर दिखाएगा और आपको बताएगा कि ये एक नया आइटम कोई आ गया है, और उस पे येलो कलर का मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर होंगे तो वो प्रॉपर चलने के लिए तैयार हो जाएगा, ड्राइवर नहीं होंगे तो वो येलो कलर का मार्क दिखाएगा। लेकिन अगर फोन कनेक्टेड है तो वो कंप्यूटर पे दिखाई देगा, मतलब देगा। अगर कंप्यूटर पर मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कंप्यूटर के द्वारा उसमें सॉफ्टवेयर नहीं कर सकोगे। मैं 1 मिनट सबके माइक बंद कर रहा हूं, खटपट खटपट ज्यादा हो रही है। अभी मैंने सबके माइक बंद कर दिए, जिसको मुझसे बात करनी हो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मोबाइल का ड्राइवर कंप्यूटर पर हो चाहे ना हो, अगर मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो वो डिवाइस मैनेजर पर दिखाई देगा। तो इसीलिए मैंने पहले दिन में सभी बच्चों को यह बताया था कि मोबाइल कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि मोबाइल को ऑफ कीजिए और केबल लगा दीजिए। जैसे ही आप ऑफ कंडीशन पे केबल लगाओगे, डिवाइस मैनेजर पर कुछ ना कुछ हलचल होगी और कुछ ड्राइवर आपकी आंखों के सामने आएंगे और जाएंगे। तो वो जो ड्राइवर आ जा रहे हैं उतनी देर में हमको उन ड्राइवर का नाम पढ़ लेना है और ड्राइवर के नाम से ही हमें अंदाजा लग जाएगा कि मोबाइल पे सीपीयू कौन सा लगा है। क्योंकि हमारी चाइना की रिपेयरिंग में हमें कंपनी के नाम से तो बाद में लेना देना है, सबसे पहले उसमें सीपीयू कौन सा लगा है इसको पहचानना है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम लोग चाइना के मोबाइलों की रिपेयरिंग करते हैं तो चाइनीज मोबाइल्स में 4 प्रकार के सीपीयू लग करके आते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है मीडियाटेक, दूसरा प्रकार होता है स्पेक्ट्रम, तीसरा प्रकार होता है क्वीनसेंट या आरडीए और चौथा होता है क्वालकॉम। मतलब जितने भी चाइनीज कंपनी है, चाहे वो लावा हो, चाहे लेमन हो, चाहे माइक्रोमैक्स हो, चाहे लिनोवो हो, आईटेल हो, कोमियो हो, इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, कंपनी के नाम का तो बाद में लेना देना, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस मोबाइल में सीपीयू कौन सा लगा है। क्योंकि यकीन मानिए मोबाइल में आने वाली सॉफ्टवेयर की 80% प्रॉब्लम्स आप बिना फ्लैश फाइल के ठीक कर सकते हैं। आपको फ्लैशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिना फ्लैश फाइल के ठीक करने से पहले आपको ये अवश्य पता होना चाहिए कि इसमें सीपीयू कौन सा लगा है। तो सीपीयू पहचानने के मैंने कुछ तरीके लिखाए थे, जिनमें से पहला तरीका यह था कि फोन को ऑफ कंडीशन में कनेक्ट कीजिए, डिवाइस मैनेजर पे ड्राइवर आपको दिखाई दे जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि सीपीयू कौन सा लगा है, 4 में से कौन सा है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि जो भी मोबाइल का मॉडल नंबर आप हाथ में लिए हो उस मॉडल नंबर का नाम गूगल पे लिखिए और उसके आगे लिखिए सीपीयू टाइप। जैसे ही आप मॉडल नंबर के साथ में सीपीयू टाइप लिख करके गूगल पर सर्च करोगे तो आपको उस मोबाइल में लगे हुए सीपीयू की जानकारी गूगल पर मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसको करने के लिए मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। कि जैसे मान लीजिए आपको पास Redmi 6A आता है, तो MI 6A सीपीयू टाइप, कि हमें 6A का सीपीयू टाइप देखना है, तो इतना मैंने लिखा MI 6A सीपीयू टाइप। इतना लिख करके जब हम सर्च करेंगे तो हमको पहली या दूसरी वेबसाइट में ही साफ साफ मेंशन होकर के मिल जाएगा कि सीपीयू कौन सा लगा है। ये देखिए आपके सामने मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है, MT6761। MT6761 तो हमारे लिए बात की बात है, लेकिन सबसे पहला नाम हमें यह पता चलना चाहिए कि सीपीयू कौन सा लगा है। अब आप कहोगे कि आपने तो जानबूझ के एक ही मॉडल डाल दिया इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे मॉडल चेंज कर सकते हो।
जैसे कि मान लीजिए हम छोटा सा एक कीपैड वाला फोन ले लेते हैं, मान लीजिए हम सैमसंग ले लेते हैं, तो सैमसंग B313 B313 ई सीपीयू टाइप, ये जैसे ही मैंने डाला, अब हमको B313 में इसका चिपसेट देखना है कौन सा लगा हुआ है। तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आ गए, अब इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है कौन सा है, हम इसको डिटेल पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा नेट धीमा चल रहा है। डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं सी फुल स्पेसिफिकेशन। डिस्प्ले 12 इंच, प्रोसेसर नॉट एप्लीकेबल, माइक्रो एसडी, मेगा कैमरा। अब इस पेज में हमको डिटेल नहीं मिली कि सीपीयू टाइप कौन सा है। हालांकि मुझे मालूम है कि इसमें सीपीयू कौन सा है, लेकिन हम आपको इसको दिखाना चाहते हैं। इस वेबसाइट में सीपीयू के बारे में कई, तो हम और पेजेस में देख लेते हैं। इस पेज में डिटेल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास एक ही पेज अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ से वीडियो पे देखे ले रहे हैं। एसपीडी है क्या सर? तो इस तरीके से आपको सीपीयू टाइप देख लेने हैं। तो यह हो गया हमारा तरीका नंबर 2, सीपीयू पहचानने का तरीका। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, वो बताया था कि अगर आपके पास किसी मॉडल की फ्लैश फाइल अवेलेबल है, तो आप फ्लैश फाइल का प्रकार देख करके भी ये पता कर सकते हैं कि ये फाइल किस प्रकार के सीपीयू की है। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर पर 2 फाइलें मिले और आपसे पूछा जाए इनमें से ऑडियो फाइल कौन सी है और वीडियो फाइल कौन सी है, और आपको ये बोला जाए कि आपको चला के नहीं देखना है, खाली फाइल सामने पड़ी, इन फाइलों को देख करके बताओ कि ऑडियो कौन सी है और वीडियो कौन सी है, तो आप बता लोगे ना। मोहम्मद आजिम जी, माइक खोल लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर पर 2 फाइलें दे दें हम और आपसे पूछे कि इनमें ऑडियो कौन सी है, वीडियो कौन सी है, तो आप बता लोगे ना। जी सर। कैसे बताओगे? बताइए आजिम जी। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर आप ही दोबारा रिपीट कीजिए, आवाज।
क्लियर नहीं आ रही। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर पर 2 गाने पड़े हों जी जी और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा गाना वीडियो वाला है और कौन सा गाना ऑडियो वाला है, सर, MP तो आप कैसे? MP4 पे लिखा होगा, वो वीडियो होगा A और MP3 लिखा हुआ होगा, तो उसका जो है लास्ट 3 तो ऑडियो होगा सर। यानी कि आप फाइल का एक्सटेंशन देख रहे हो ना? जी सर। हाँ जी, तो वैसे ही जो हमारी फ्लैश फाइलें होती हैं उन सभी जी। के लास्ट में उनका एक्सटेंशन लिखा होता है। जैसे कि देखिए पंकज सर ने स्क्रीन पे दिखाया है, ये सैमसंग B310 की फाइल है, इसके आखिरी में .pac लिखा हुआ है। तो अभी जब आप आगे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हम आपको हर एक प्रकार की आईसी के बारे में बताएंगे कि इस आईसी की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा ना कहीं कि MP4 अगर लिखा है तो वो वीडियो है। ओके सर। तो वैसे ही हर एक फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसके अनुसार भी हम सीपीयू का पता कर सकते हैं। जी। तो मैं जो नए बच्चे इसमें ज्वाइन हुए हैं, 4 नए बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि जो उनका 2 दिन का था, 2 दिन में खाली इतना ही बताया गया, बाकी क्लासेस आज से ही जो स्टार्ट होता है, कोर्स का मैटर वो आज से स्टार्ट हुआ है। और 2 दिन के जो नोट्स मैंने कल और परसों में लिखवाए हुए हैं, जिसने भी पूरे लिखे हों वो फोटो डाल दे ग्रुप पे। ओके। तो मैं आपको लिखा रहा था आज एमटीके के बारे में। एमटीके के बारे में मैंने आपको जो बताया है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने आपको बताया है कि इस सीपीयू का इस्तेमाल बेसिक और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में किया जाता है। फिर आपको मैंने हेडिंग बनवाई बेसिक फोन। बेसिक फोन में मैंने आपको लिखवाया कि MT 6223, 6250, 6260, 6261 मेन सीपीयू होते हैं, ठीक है। और नेट पर हमें इन सीपीयू की 2 तरह की फाइल्स मिलती है। पहली फाइल होती है ओरिजिनल और दूसरी फाइल होती है बॉक्स रीडेड। अब पहले तो आपको हम डिफरेंस बता दें कि ओरिजिनल फाइल और बॉक्स रीडेड में फर्क क्या होता है। ओरिजिनल फाइल जो होती है वो कंपनी के द्वारा तैयार की गई फाइल होती है, जिसे सर्विस सेंटर के द्वारा हम किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी कि कंपनी जो फाइलें बनाता है मोबाइल, वो अपनी फाइलें खाली सर्विस सेंटर को देता है, लेकिन सर्विस सेंटर में भी हम ही आप जैसे लड़के बैठे हैं। तो हम लोग करते क्या है कि सर्विस सेंटर की फाइलों को नेट पर रिलीज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो फाइलें नेट पे भी ट्रेंड करती हैं और हम आप जैसे लोग वहीं से डाउनलोड करते हैं। तो हमें अगर ओरिजिनल फाइल मिल जाती है तो हम उसको ओरिजिनल वाले तरीके से रिपेयर करते हैं, और अगर हमें बॉक्स के द्वारा रीड की हुई फाइल मिलती है, अब आप सोचोगे कि बॉक्स रीडेड फाइल क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बच्चों को मिरेकल का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, वैसे ही और भी कंपनियों के सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे मिरेकल का आता है, UMT का आता है, MRT आता है, CM2 आता है, और भी बहुत बॉक्सेस हैं। तो इन सारे बॉक्सेस के द्वारा हम करते क्या है कि अगर हमको किसी मॉडल की ओरिजिनल फाइल नहीं मिल पा रही है, तब हमें उसी सेम मॉडल का एक ओके मोबाइल चाहिए होता है। उस ओके मोबाइल को हम कंप्यूटर पर लगाते हैं, अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं, मिरेकल जैसा कोई भी बॉक्स, और उस बॉक्स में रीड बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे होता क्या है कि मोबाइल जो ओके मोबाइल हमने लगाया है उसके अंदर मौजूद फाइल जो है वो रीड हो जाती है। अब हमारे पास जो फाइल आ गई वो रीड की हुई फाइल आ गई। अब इस रीड की हुई फाइल को हम
खराब वाले मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? लकीराम जी, आपको बात समझ में आई? लकीराम, हेलो सर, हाँ जी। हम ओरिजिनल और बॉक्स रीडेड फाइल को नेट से कैसे पहचानेंगे सर, क्योंकि होती तो वो सेम ही है। देखिए, अभी मैं उसी बात पे आ रहा था। अभी मैंने आपको कॉपी पे लिखाया नहीं है कुछ। हाँ सर। अभी कॉपी पे सिर्फ इतना ही लिखाया है कि बॉक्स रीडेड फाइल को हम बॉक्स के द्वारा डाल सकते हैं और ओरिजिनल फाइल को टूल के द्वारा राइट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही लिखाया है। अब इसके आगे लिखाते हैं। आगे नोट कीजिए। ओरिजिनल फाइल का एक्सटेंशन, और एक चीज मैं नए बच्चों को बता दूं कि हम लोग जूम क्लास पे क्लास ले रहे हैं, तो जूम का लिंक जो है वो 40 मिनट बाद कट ऑफ हो जाता है। 40 मिनट बाद आप सभी लोगों की क्लास स्टॉप होगी। आप दोबारा से वही लिंक जो मैंने आपको दिया है उसी पे क्लिक करोगे, आपकी क्लास दोबारा से चालू हो जाएगी। मतलब 40 मिनट बाद एक कट ऑफ होगा, यानी अभी 9 मिनट के अंदर एक कट ऑफ होने वाला है। तो मैंने कहा पहले से आपको बता दूं, वरना नए बच्चे सोचेंगे हमको क्लास के बाहर कर दिया। सब क्लास के बाहर होंगे, हम भी बाहर हो जाएंगे क्लास के। मुझे भी उस लिंक पे दोबारा क्लिक करके क्लास चालू करनी पड़ेगी। ठीक है? तो जो लिंक मैं देता हूं वो लिंक एवरी डे जितनी बार मैं जनरेट करूंगा उतनी बार वही काम आएगा। आप ये मत सोचना कि अगली क्लास के लिए नया लिंक आएगा। जो लिंक मैंने दिया है उसी लिंक पे क्लिक कीजिए, आपकी क्लास दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो मैं लिखवा रहा था ओरिजिनल फाइल का एक्सटेंशन .cfg, C for cat, F for fan, G for gun, .cfg, CFG। ठीक है सर, CFG। हाँ जी, ओरिजिनल फाइल का एक्सटेंशन .cfg होता है, जिसे MTK फ्लैश टूल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जिसे MTK फ्लैश टूल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और बॉक्स रीडेड फाइल का एक्सटेंशन .bin, BIN, B for ball, I for ink pot और N for neck, .bin होता है। BIN। हाँ जी, BIN, B for ball। सर अच्छी तरह से नोट नहीं किया सर। हाँ जी सर अच्छी तरह एमटी फ्लैश फाइल के द्वारा इसके बाद नोट नहीं किया सर। चलिए मैं फिर से बोलने दे रहा हूं। ओरिजिनल फाइल का एक्सटेंशन .cfg होता है, हाँ जिसे MTK फ्लैश टूल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल एक्सटेंशन ओके जाता है। ओके, .cfg को MTK फ्लैश टूल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और बॉक्स रीडेड फाइल का एक्सटेंशन .bin होता है। बॉक्स रीडेड फाइल का एक्सटेंशन .bin, bin होता है,
जिसे बॉक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बॉक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जिसे बॉक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ठीक है सर। अब आपका सवाल था कि नेट पर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी फाइल है। ठीक है, अब जैसे सपोज अब कैसे पता चलेगा तो ये पूछना है, तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। सपोज मेरी और पंकज जी की रसगुल्ले की दुकान है। अब हम दोनों लोगों के रसगुल्लों में से अच्छा रसगुल्ला किसका है वो आप कैसे बताएंगे? दोनों के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चेक करेंगे सर, कैसे चेक करोगे? खा के। टेस्ट करना है सर, खाने के लिए पहले खरीदोगे आके ना? देखना है सर। हाँ हाँ नहीं, खाने के लिए पहले खरीदोगे ना? हाँ, वैसे ही नेट पे कौन सी फाइल आपको मिल रही है इसके लिए आप उसे डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे खोल के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो .bin निकली कि .cfg निकली। अगर निकली तो इसका मतलब है कि आपको ओरिजिनल माल मिल गया, और अगर .bin निकली तो समझ जाइए हमारे किसी भाई ने उसको रीड किया है किसी ओके मोबाइल से। ओके। ठीक है, फाइल डाउनलोड होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको मिला क्या है, और आपकी यात्रा वहीं से चालू होगी।